कक्षा 10वीं विज्ञान के रियल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसी प्रकार से पेपर था। पहला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सभी आंसर मिला लेंगे जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आंसर मिलाइए, अपने बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव अपने सही करके आए। मैं सभी के बिल्कुल सही सही और राइट आंसर आप पे बता रहा हूँ। जल्दी से मिला लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। जिसने भी बी नंबर का ऑप्शन इसका दूसरे नंबर का आंसर लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आंसर रहेगा आपका अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आंसर रहेगा बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देख सकते हैं पीएच स्केल की परास, तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14। जिसने भी ये लगा दिया ना उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये होता है आपका आंसर, है ना, 0 से 14 तक होती है। आंसर है आपका, अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत होती है ना जो आपकी क्षुद्रांत जिसे कहते हैं, इसमें पूर्ण पाचन आपका होता है भोजन का। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अंक जो है अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आंसर याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा, जिसे आप खाते हैं, हम भोजन में स्पंजी बनाने के लिए यूज करते हैं इस बेकिंग सोडा का, इसका जो होता है ये इसका आंसर रहेगा आपका, इसे याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है आपके, सही रिक्त स्थान। ये सारे मैंने बताए थे, ये बताया था देखिए, और मैंने ये बताया था और यहाँ पे कौन सा बताया था, ये वाला, है ना। तो ये सारे मैंने बताए थे, जिनमें से देखिए 4 पूछेगा, बिल्कुल यही बताए थे, सही जोड़ी बताए थे हालांकि, लेकिन आए हैं ना, बस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट करके आए होंगे, अच्छा कर सके आए होंगे। इसका आंसर है पहले वाले का, जल का संबंध। तो मैंने आपको इस प्रकार से बताया था कि जाइलम, जा से जाइलम याद रखेंगे, और भोजन यानी कि फूड, फा से फ्लोएम याद रखेंगे। तो ऐसे ही ना, भोजन का संवहन कौन करता है। सेकंड का, पहले का रहेगा जल का संवहन का आंसर जाइलम, और दूसरे का आपका आंसर रहेगा फिलोएम, है ना, फिलोएम। जिसने भी ये आंसर भरेंगे उसके बिल्कुल सही हैं। आप कमेंट में बताएं कि आप कितने सही करके आए हैं। पहले पूरा वीडियो देख लें, पूरे आंसर मिला लें। जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली, है ना, जल में घुली ऑक्सीजन का यूज करते हैं। जल में ऑक्सीजन घुली रहती है, उसके लिए जलीय जीव श्वसन के लिए यूज करते हैं जल में घुली ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लिखा ही हुआ है, जल में घुली आंसर लिखना था, सही आंसर हो जाएगा तीसरे वाले का। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान पिगमेंट उत्तरदायी होते हैं। देखिए पिगमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ना, वो वो ही उत्तरदायी होता है, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। जिसने आंसर हीमोग्लोबिन लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कौन सी तंत्रिका तंत्र का। यहाँ पे जिसने भी ये आंसर लिखा है, देखिए मैं लिख देता हूँ, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र लिखा है। परिधीय जिसने भी यहाँ पे आंसर भर दिया है, 5वें का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, परिधीय आपका, है ना, तो ये रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है। तो न्यूरॉन होती है, आंसर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन। अच्छे से लिख लीजिएगा, आप मिला लीजिए अपने। इसके बाद देख सकते हैं आपके सत्य असत्य यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। ठीक से नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आपको एडजस्ट करते चला है, देखते चला है, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ केवल। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, क्योंकि उजेले में ही देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जिस भी छात्र ने वीडियो देखा था बहुत ही अच्छा पेपर करके आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा होता है, तो बिल्कुल असत्य रहेगा सेकंड नंबर का। इसके बाद है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुलना प्रतिक्रिया प्रतिवर्गीय बढ़ती क्रिया कहलाती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है संवेदी न्यूरॉन, तो बिल्कुल सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बिल्कुल सत्य है, मैंने ये आपको बताया था कि याद रखना बच्चों, है ना, क्योंकि देखिए मैंने जब आपको परावर्तन के नियम समझा रहा था तो उसमें ये बताया था, है ना, तो ये बिल्कुल भी वही कभी पूछ लिया गया है, बहुत सारे पूछे गए हैं। यहाँ पे आप आंसर ये मिला लेंगे, आपके सत्य सत्य रहेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इस प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसकी जोड़ी किससे मिल जानी है आपकी,
प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इसकी मिल जाएगी आपकी इंद्रधनुष से, है ना। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण होता है। जिसने भी लेंस नहीं देखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, है ना, शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। नेत्र दोष, या फिर आपने स्कूल के लैब में देखे होंगे, यहाँ पर तारों का टिमटिमाना। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, है ना, नेत्र दोष, इसका आंसर है आपका नेत्र दोष का ये लेंस की क्षमता, टिंडल प्रभाव। इसके बाद आपका इसका आंसर कौन सा होगा, कम प्रकाश में धुंधला देखना। देखिए 30 नंबर से मिल जाएगी इसको जुड़ी। टिंडल प्रभाव जो होता है घने जंगल के बितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, है ना। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ये रहेंगे आपके सही जोड़ी के आंसर। जिसने भी ऐसे प्रकार से आंसर लगाए हैं उसके बिल्कुल सही हैं। जिसके भी सबसे ज़्यादा सही होंगे वो सबसे टॉप स्टूडेंट कहलाएगा। यहाँ पर जरूर से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देख सकते हैं जो पदार्थ, अगले 5 के आंसर बता देता हूँ मैं इन सभी 5 के। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं वह कहलाते हैं आपके अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए सुन लीजिए आंसर, मैं तो सुना के बता रहा हूँ मुँह से। इसका आंसर लगेगा पहला का अजैव निम्नीकरणीय। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जो कोई काम के नहीं है, पहले के बचे हुए हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, कांच हो गया, हमारा गंदा पानी होगा, सिरिंज हो गई, डॉक्टर लगाते हैं सुई, है ना। उसके बाद और कई सारे दवाइयों के डिब्बे हो गए, है ना, पुट्ठे हो गए कोई भी। तो इस प्रकार से आप इसके उदाहरण दे सकते हैं अपशिष्ट पदार्थों के। इसके बाद है CFC का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। जिसने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा है इसका आंसर थर्ड वाले का बिल्कुल सही आंसर लिखा है आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है आपका संपूर्ण विश्व में मानव के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है। तो जिसने भी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग आंसर लिखा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आंसर रहेगा आपका इसका, ये 4 नंबर के क्वेश्चन का ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो ये तो आपको बनाना था, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ कैसे आप बनाएंगे इसको। देखिए तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे देखिए ये एक पौधा है ना, एक छोटा सा ये पौधा है, इसे कौन खा रहा है, यहाँ पे इसे टिड्डा खा रहा है, जो टिड्डा होता है ना इसे ये खा रहा है। इसके बाद इस टिड्डे को कौन खा रहा है, इस टिड्डे को मेढक खा रहा है। तो मेढक किस प्रकार से होता है, देखिए ऐसे ही मैं बना देता हूँ, मेढक खा रहा है। इसके बाद ऐसे मेढक को कौन खा रहा है, मेढक को ये खा रहे हैं, देखिए ये मेढक को ये खा रहे हैं, सांप खा रहा है मेढक को। इसके बाद सांप को कौन खा रहा है, सांप को खा रहा है यहाँ पे उल्लू, सांप को उल्लू खा रहा है। और उल्लू को इसी प्रकार से ये पूरी श्रृंखला चलती जाती है। तो ये आपको श्रृंखला इस प्रकार से बनानी थी कि पौधे को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को उल्लू खा रहा है। इस प्रकार से आप इसे बना देंगे, ये रहेगी आपकी इसका आंसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बारिश होने लगी है। देखिए बारिश होने लगी है, आपका क्वेश्चन पेपर जरूर से लेकर आया हूँ अगला, इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। आपको जरूर से कमेंट में बताना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, देखिए यही तो पूछा गया है। यहाँ पूछा गया जो अपघटित नहीं होते हैं, यहाँ पूछेगा जो अपघटित होते हैं। तो मैंने इसका अजैव निम्नीकरणीय बताया था, इसका रहेगा आंसर जैव निम्नीकरणीय, है ना। इसका रहेगा आंसर जैव निम्नीकरणीय। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अगले वाले का छठे का आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय। और ये थे आपके क्वेश्चन, सारे मिला लेंगे। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है जरूर से। ये आपके बाकी सारे क्वेश्चन थे, इन्हें आपने देख ही लिया होगा, इन्हें आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। आपकी अगली परीक्षा के लिए तो कर ही लेंगे, है ना। अभी नहीं हुआ तो अगली बार होगा यार, क्यों टेंशन लेते हो। तो ये रहे आपके सभी क्वेश्चन, मैंने सभी आंसर बता दिए हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितने आंसर सही लगाए थे, आपके कितने अंक बन रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव के। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।